हाय दिस इज प्रभात रंजन। स्वागत करता हूँ आज के इस नई यूट्यूब वीडियो में जिसमें रिव्यू कर रहे हैं तमिलनाडु के एक ऐसे प्राइवेट इंस्टीट्यूट के बारे में जहां से अगर बीटेक करने की सोच रहे हो देन एक तो ऑल ओवर इंडिया के कैंडिडेट्स एडमिशन ले सकते हैं। जेईई मेन बोर्ड्स के मार्क्स के बेसिस पे एडमिशन हो जा रहा होगा। प्लेसमेंट्स के हिसाब से फी स्ट्रक्चर देख ले, रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट भी बढ़िया है। एकेडमिकली फोकस्ड इंस्टीट्यूट है एंड इंस्टीट्यूट का नाम है शास्त्रा यूनिवर्सिटी। शानमुगा आर्ट्स साइंस टेक्नोलॉजी एंड रिसर्च एकेडमी तांजावुर तमिलनाडु में स्थित एक प्राइवेट यूनिवर्सिटी है। स्थापना हुई थी 1984 में एंड 2025 में इन्हें 40 एनआरएफ इंजीनियरिंग रैंकिंग प्राप्त है। आज के इस वीडियो में प्लेसमेंट्स, एडमिशन प्रोसेस का टॉप फी स्ट्रक्चर, कॉलेज एंड हॉस्टल लाइफ के साथ और बहुत सी चीजें कवर करेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं प्लेसमेंट डिटेल्स के साथ। सबसे पहले हमारे सामने एनआरएफ इंजीनियरिंग 2025 का रिपोर्ट है जो कि इंस्टीट्यूट ने ऑफिशियली एनआरएफ के पास 2025 में सबमिट किया था, जिसमें 2024 पासिंग आउट बैच तक के प्लेसमेंट डिटेल्स देखने को मिल जाते हैं। अगर हम डेटा देखें 2024 पासिंग आउट बैच में सभी बीटेक ब्रांचेस को मिलाकर 1823 कैंडिडेट्स ने बीटेक से ग्रेजुएशन कंप्लीट किया। 1621 को प्लेसमेंट मिला जो कि रफली 89% का प्लेसमेंट परसेंटेज बनाता है एंड जिसमें 131 स्टूडेंट्स कह रहे हैं हायर स्टडीज के लिए गए। अब ये हायर स्टडीज का एंगल समझते पहले होता क्या है। ये जो आप 1823 कैंडिडेट्स देख रहे हो ये टोटल ग्रेजुएटिंग कैंडिडेट्स हैं, लेकिन प्लेसमेंट्स इससे एक साल पहले चालू होते हैं। हो सकता है इस समय कुछ कैंडिडेट्स एलिजिबल नहीं है, इंटरेस्टेड नहीं है। जैसे आप देख रहे हो ना 1621, ये आउट ऑफ ऑल ये सारे प्लेस्ड कैंडिडेट्स हैं। तो प्लेस्ड कैंडिडेट्स बाई हम टोटल नंबर ऑफ ग्रेजुएटिंग कैंडिडेट्स कैलकुलेट नहीं करते हैं, हम करते हैं प्लेस्ड नंबर ऑफ प्लेस्ड कैंडिडेट्स बाई टोटल नंबर ऑफ एलिजिबल एंड इंटरेस्टेड कैंडिडेट्स। तो 1823 में से कुछ स्टूडेंट्स ऐसे होंगे जो एलिजिबल नहीं होंगे, कुछ ऐसे होंगे जो इंटरेस्टेड नहीं होंगे। जैसे हर एक कंपनी जब आती है बोलती है मुझे मिनिमम इतने सीजीपीए के ऊपर वाले स्टूडेंट्स ही चाहिए। कुछ बोलेगी 6 सीजीपीए, 7 सीजीपीए, 8 सीजीपीए। तो हर एक का मिनिमम सीजीपीए क्राइटेरिया होता है। किसी स्टूडेंट का ऐसा सीजीपीए बना कि किसी कंपनी के एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया में नहीं खड़े उतरे। तो अगर मान लेते हैं सारी चीजें सीजीपीए वगैरह, एक बात हुई। दूसरी बात ये होती है कि आपका किसी सब्जेक्ट में प्लेसमेंट तक बैक नहीं लगा रहना चाहिए। अगर कभी बैक लग गया मतलब फेल रह गए हो तो हर सेमेस्टर हर ईयर में आपको मौका मिलता है उसे क्लियर करने का, लेकिन अगर प्लेसमेंट्स के समय तक क्लियर नहीं कर पाते तो एलिजिबल ऐसे भी नहीं हो। अच्छा चलो, हर पैरामीटर्स पे एलिजिबल थे, इंटरेस्टेड नहीं थे। किसी को हायर स्टडीज करना था, जैसे 131 कैंडिडेट्स ने हायर स्टडीज के लिए परस्यू किया। किसी को स्टार्टअप करना है, फैमिली बिजनेस, XYZ रीजंस हो सकते हैं। किसी को सिर्फ डिग्री लेकर बस डिग्री लेना था, कुछ भी हो सकता है। तो अभी अगर हम सिर्फ 131 कैंडिडेट्स के हायर स्टडीज को भी इंक्लूड कर ले इस 1621 कैंडिडेट्स में, यानी कि सारे स्टूडेंट्स कहीं ना कहीं या तो हायर स्टडीज या प्लेसमेंट कर रहे हैं। इसके बाद अगर जो हमारा प्लेसमेंट परसेंटेज निकलेगा वो 96% का होगा। स्टूडेंट्स भी कह रहे भैया अराउंड 90 to 95% का प्लेसमेंट परसेंटेज में देखने को मिल जाता है। एंड अगर मीडियन पैकेज देख लो, सभी बीटेक ब्रांचेस को मिलाकर 7.6 एलपीए का मीडियन पैकेज रहा है। वहीं लगभग 7 से 8 एलपीए के आसपास एवरेज पैकेज भी बताया जा रहा है स्टूडेंट्स के द्वारा सभी बीटेक ब्रांचेस को मिलाकर। सिर्फ कंप्यूटर साइंस के बारे में बात कर ले 9 से 10 एलपीए तक का एवरेज पैकेज है। तो प्लेसमेंट्स यार बढ़िया है। एंड इसके बाद अगर आप देखोगे ना, जब हम बात कर लेंगे अपने फी स्ट्रक्चर के बारे में, आप देखोगे भैया कि कुछ जो लाइक वीआईटी, एसआरएम, इनके जो टॉप टीयर वाले जो हमारे प्राइवेट इंस्टीट्यूट्स होते हैं उनसे काफी अफोर्डेबल एक फी स्ट्रक्चर हमें देखने को मिलता है। एंड ऐसा नहीं है कि आपको इंफ्रास्ट्रक्चर खराब मिलेगा, इंफ्रास्ट्रक्चर भी बढ़िया, रिसर्च कल्चर भी बढ़िया, सारी चीजें हमें बढ़िया देखने को मिलती हैं। उसके बाद आरओआई बढ़िया बन जा रहा होता है। बट यहाँ पर एक एंगल एडमिशन प्रोसेस का होगा जो भी हम थोड़ी देर में समझेंगे। तो अगर बात कर ले एडमिशन प्रोसेस की, तो यहाँ पर एंगल ये निकल कर आ रहा है भैया कि मैनेजमेंट कोटा हमें देखने को नहीं मिला। डायरेक्ट एडमिशन, मैनेजमेंट कोटा, इन सभी चीजों के एंगल्स देखने को नहीं मिले। लेकिन हाँ, 2 प्रकार के एडमिशन प्रोसेस है। सबसे पहले प्रकार में जिसमें 70% ऑफ सीट्स जिसके अंदर आते हैं, ठीक है। पहला प्रकार में 70% ऑफ सीट्स है, दूसरे प्रकार में 30%। तो पहले टाइप ऑफ एडमिशन प्रोसेस के अंदर आपका जेईई मेन और बोर्ड्स दोनों को ऑलमोस्ट इक्वल वेटेज देते हुए आपका एक मेरिट रैंक निकलता है। उसके बेसिस पे एडमिशन मिल रहा होगा या नहीं मिल रहा होगा ये डिसाइड होता है। जो दूसरा प्रकार है उसे कह सकते हो इंस्टीट्यूट लेवल काउंसलिंग। ऐसे तो दोनों ही इंस्टीट्यूट लेवल काउंसलिंग है, लेकिन इसे इंस्टीट्यूशनल काउंसलिंग अलग से एक और नाम दे दिया गया है। ऐसा नहीं कि इसका कुछ अलग से काउंसलिंग होगा, इनके इंस्टीट्यूट पे ही आप जाकर अप्लाई करोगे, ठीक है। इंस्टीट्यूट पोर्टल पर जाकर हम अप्लाई कर रहे होते हैं, जिसमें पहला तरीका होता है एडमिशन लेने का, या तो आप जेईई मेन और बोर्ड्स दोनों के बेसिस पे आप एडमिशन ले सकते हो। अगर आपको लगता है भैया मेरा जेईई मेन और बोर्ड्स दोनों मिलाकर एक बढ़िया स्कोर बन रहा है तो मैं इनके बेसिस पे अप्लाई करूंगा। 30% सीट्स ऐसे हैं जिसपे सिर्फ और सिर्फ बोर्ड्स के, क्लास 12 बोर्ड्स के मार्क्स के बेसिस पे एडमिशन होगा। अगर आपको लगता है भैया मैंने जेईई मेन में कुछ खास परफॉर्म नहीं किया किसी XYZ रीजन की वजह से, बट बोर्ड्स का मार्क्स मेरा बहुत ही ज्यादा अच्छा है, तो बोर्ड्स के मार्क्स के बेसिस पे अप्लाई कर सकते हो। अब नेक्स्ट अगर हम बात कर लेते हैं कट ऑफ के बारे में, तो कट ऑफ का कुछ ऐसा सिनेरियो है कि जब भी मैं बात करता हूं हर एक वीडियो के अंदर, स्टेट लेवल काउंसलिंग हो या सेंट्रल लेवल काउंसलिंग हो, यहां पर कट ऑफ की बात आती है कि एक काउंसलिंग के अंदर ढेर सारे कॉलेजेस ने पार्टिसिपेट किया, जिसके अंदर ढेर सारे ब्रांचेस थे, तो बात आती है इस रैंक पे ये कॉलेज, ये ब्रांच क्लोज हुआ। बट
इंस्टीट्यूट लेवल जब काउंसलिंग होती है जिसके अंदर सिर्फ एक इंस्टीट्यूट के बारे में बात करते हैं, यहाँ पर काउंसलिंग्स के बारे में, कट ऑफ्स के बारे में ज्यादा बातें नहीं होती और इंस्टीट्यूट ने भी ऐसा कुछ कट ऑफ डिटेल्स रिवील नहीं किया है। बट स्टूडेंट का कहना है कि लाइक बोर्ड्स में आपका एक अच्छा खासा परसेंटेज होना चाहिए। बाकी तो अप्लाई करोगे तो फिर हमें पता चलेगा कितना होना चाहिए कितना नहीं। बाकी स्टूडेंट से रिक्वेस्ट करूंगा कमेंट सेक्शन में लिखकर बताइए कि भैया आपके ब्रांच में लाइक मिनिमम टू मिनिमम कितने कट ऑफ के स्टूडेंट, अगर कुछ कैटेगरी वाइज है तो किस कैटेगरी में किस कट ऑफ पे किस क्लास 12th बोर्ड मार्क्स या फिर जेईई मेन रैंक पे लोग पढ़ रहे हैं। इससे स्टूडेंट्स को आइडिया मिलेगा कट ऑफ वगैरह क्या कुछ हो सकता है। लेकिन एज सच कुछ कट ऑफ डिटेल्स हमें देखने को नहीं मिले। लेकिन हाँ, नंबर ऑफ कैंडिडेट्स बहुत ज्यादा है तो लाइक रिलेटिवली थोड़ा बहुत अगर डिसेंट भी अगर होगा क्लास 12 बोर्ड मार्क्स परसेंटाइल तो चांसेस आपको एडमिशन मिल जाएंगे। इसके बाद बातें आती है भैया कि कुछ यहाँ पर रिजर्वेशन बेनिफिट्स, तो तमिलनाडु कैंडिडेट्स के लिए ऑलमोस्ट लाइक अ गुड सिग्निफिकेंट पोर्शन ऑफ सीट्स हैं और ऑलमोस्ट इक्वली उतने ही सीट्स ऑल इंडिया कोटा के लिए भी हैं। ठीक है, तो रफली अगर हम मान ले 50% सीट्स तमिलनाडु कैंडिडेट्स के लिए हैं एंड बाकी बच गए ऑल इंडिया कोटा जिसपे सारे कैंडिडेट्स एडमिशन ले सकते हैं। अच्छा, मुझे कहीं से पता चला कि ये जो 50% तमिलनाडु कैंडिडेट्स के लिए सीट है इसमें जो 20% और 30% का स्प्लिट कर ले तो 20% आपके आई गेस तंजावुर कैंडिडेट्स के लिए यहाँ पर रिजर्व्ड है और बाकी 30% ऑल ओवर तमिलनाडु के लिए। तो ऐसा मुझे कहीं पता चला। लेकिन अभी इतना मानकर चलो कि तमिलनाडु कैंडिडेट्स के लिए एक अच्छा खासा सिग्निफिकेंट पोर्शन रिजर्व्ड होता है, तो रिजर्वेशंस देखने को मिलेंगे होम स्टेट के लिए और उसके बाद आपके लाइक ऑल इंडिया सीट्स भी होते हैं तो ऑल ओवर इंडिया कैंडिडेट्स भी एडमिशन ले सकते हैं। नेक्स्ट अगर हम बात कर लेते हैं अपने फीस स्ट्रक्चर के बारे में तो सिनेरियो ये बनता है कि लगभग 7 से 7.5 लाख रुपए आपके बीटेक का पढ़ाई लिखाई खर्च होगा। हम बीटेक के बारे में क्यों बात कर रहे हैं भैया, क्योंकि हमारे चैनल पर अगर आप देखोगे इंजीनियरिंग कॉलेजेस के बारे में हम रिव्यू करते हैं एंड अगर एक ऐसा कॉलेज रिव्यू कर रहे हैं जिसमें अदर प्रोग्राम्स भी हैं जैसे कि शास्त्रा यूनिवर्सिटी में भी दूसरे अदर प्रोग्राम्स बीकॉम लॉ आपके एमटेक बीटेक सारी चीजें होती हैं, लेकिन वहां पर उस केस में जब हम प्रोग्राम स्पेसिफिक बातें करेंगे देन वहां बीटेक के बारे में बातें हो रही होंगी। बाकी इन जनरल जब कॉलेज एंड कैंपस लाइफ के बारे में बात करेंगे सभी लोगों के लिए होंगे। फिलहाल अगर हम बात कर ले आपका किस प्रकार का कुछ फीस स्ट्रक्चर है तो बीटेक के लिए 4 साल के पढ़ाई लिखाई खर्च लगभग 7 से 7.5 लाख रुपए हो सकता है एंड बताया गया हर सेमेस्टर आपका लगभग 5% से फीस स्ट्रक्चर इंक्रीज हो रहा होगा। हॉस्टल एंड मेस के बारे में बात कर लो तो 4 साल के अंदर लगभग 3 से 5 लाख रुपए आपके रहने और खाने का खर्च लग जा रहा होगा। आपको डिफरेंट टाइप्स ऑफ ऑप्शंस मिल जाते हैं, सिंगल सीटर, डबल, ट्रिपल, फोर शेयरिंग, एसी, नॉन एसी रूम्स, अटैच्ड वॉशरूम, नॉन अटैच्ड वॉशरूम्स, इस प्रकार के ऑप्शंस मिल जाते हैं जिसकी वजह से फी बहुत वेरी कर रहा होगा। लेकिन ऑन एन एवरेज बात कर लूं 3 से लेकर 5 लाख रुपए 4 साल के अंदर आपके रहने खाने के खर्च लग रहे होंगे। तो पढ़ाई लिखाई रहना खाना सब कुछ अगर मिला देते हैं आपका इंस्टीट्यूट एकेडमिक ट्यूशन हॉस्टल में सब कुछ मिलाकर लगभग 10 से 12 लाख रुपए आपका 4 साल के अंदर पढ़ाई लिखाई रहना खाना सब कुछ मिलाकर लग रहा होगा। अब इसके अलावा स्टूडेंट्स से रिक्वेस्ट ये रहेगा कि अगर आपके पास किसी भी प्रकार का कोई स्कॉलरशिप डिटेल है जो कि इस इंस्टीट्यूट में स्टूडेंट्स के बीच पॉपुलर है, कमेंट सेक्शन में लिखकर बताइए स्कॉलरशिप का नाम, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, अमाउंट कितना मिल जाता है, आपके बैच से कितने स्टूडेंट्स ने अप्लाई किया, कितनों को मिला, डॉक्यूमेंट्स कौन से रिक्वायर्ड होते हैं एंड डेडलाइन क्या रहता है, एप्लीकेशन खुलता कब है। अगर ये सारी चीजें हमें कमेंट्स में लिखकर बताते हो स्टूडेंट्स को एक सहूलियत मिलती है कि अगर मैं एलिजिबल हूं, इन बातों का ध्यान रखो तो कम से कम इतना तो फाइनेंशियल बर्डन मेरा कम हो जा रहा हो। फाइनली हम बढ़ते अपने कॉलेज एंड हॉस्टल लाइफ के सेक्शन पे जिसका स्टूडेंट को सबसे बेसब्री से इंतजार होता है। तो यार कैंपस हमने बोला आपके थांजावुर में लोकेटेड है। अब थांजावुर आप बैंगलोर और चेन्नई जैसे हैदराबाद जैसे बहुत लाइक टॉप टियर आईटी हब जैसा सिटी नहीं कह सकते हो। थांजावुर इज मोस्ट लाइकली आपके हिस्टोरिकल प्लेसेज आपको ज्यादा देखने को मिलेंगे, टेंपल्स वगैरह बहुत ज्यादा है। लेकिन तांजावुर से भी लगभग 10 से 15 किलोमीटर की दूरी पे एक आउटस्कर्ट एरिया में सिचुएटेड है 232 एकड़ के कैंपस एरिया में तांजावुर यहाँ है। इससे लगभग बात कर लो थोड़ी से बाहर में, सिटी से थोड़ा बाहर है, यानी कि एक रिमोट एरिया में रूरल लोकेशन होगा जो है आपका लाइवली प्लेस आपका कैंपस हो रहा होगा। ठीक है, बाकी कैंपस से लगभग 10 से 15 किलोमीटर सिटी की तरफ ट्रैवल करते हो, सिटी सेंटर को विजिट कर रहे होगे, जो भी टेंपल्स वगैरह सारी चीजें एक्सप्लोर कर सकते हो। एंड अगर डिस्टेंस वगैरह हम कवर कर ही रहे तो आपका नियरेस्ट रेलवे स्टेशन 16.5 किलोमीटर पे तांजावुर जंक्शन रेलवे स्टेशन है, 43 किलोमीटर पे तिरुचिपल्ली जंक्शन रेलवे स्टेशन एंड एयरपोर्ट के टर्म्स में 42.5 किलोमीटर पे तिरुचिपल्ली इंटरनेशनल एयरपोर्ट और 342 किलोमीटर पे चेन्नई इंटरनेशनल एयरपोर्ट। बाकी अगर कैंपस के बारे में बात कर ले, हमने बात किया भैया कि 232 एकर्स में आपका एक शानदार कैंपस देखने को मिलता है, यानी कि भैया एक बढ़िया वेल डेवलप्ड इंफ्रास्ट्रक्चर, अगर क्लासरूम के अंदर जाते हो प्रोजेक्टर्स वगैरह हर प्रकार के फैसिलिटीज देखने को मिलेंगे। हाँ, कैंपस आपका थोड़ा पुराना है एंड फीस स्ट्रक्चर भी देखो बहुत ज्यादा स्काई रॉकेटिंग नहीं है, तो यहाँ पर स्टूडेंट्स की तरफ से है कि भैया अभी इंफ्रास्ट्रक्चर के ऊपर और थोड़ा काम किया जा सकता है। लेकिन अगर फोटोज देखोगे आप फीस स्ट्रक्चर के हिसाब से, प्लेसमेंट्स के हिसाब से, कंसीडरिंग एक प्राइवेट इंस्टीट्यूट है, आपको चीजें बढ़िया देखने को मिलेंगी। स्पोर्ट्स फैसिलिटीज बढ़िया, लेकिन शुरू में मैंने बोला था एकेडमिकली ज्यादा ओरिएंटेड है, तो एकेडमिक्स को लेकर हो गया, आपका ड्रेस कोड को लेकर हो गया, फोन्स वगैरह अलाउड नहीं करेंगे क्लासरूम वगैरह में फोन यूजेज, तो ये सारी चीजें डिसिप्लिन, एकेडमिक्स, रिसर्च, ये सारी चीजें इनकी बढ़िया है।
मतलब इनके ऊपर फोकस है। एंड इसके बाद हम बात कर लेते हैं इवेंट्स एंड फेस्ट। तो छोटे बड़े इवेंट्स होते रहेंगे, लेकिन फेस्ट जब हम बात करते हैं, क्योंकि प्राइवेट इंस्टीट्यूट है, इवेंट्स वगैरह होंगे, लेकिन जब बड़े बड़े फेस्ट के बारे में बात करते हैं थोड़ी लिमिटेड चीजें हैं, बहुत ज्यादा बड़े स्केल पर नहीं होंगी। एक सोशल कल्चर होगा, मजा आ जाएगा, फेस्ट इवेंट्स भी होगा, लेकिन बहुत ज्यादा फ्रीक्वेंट बेसिस पे जो बड़े बड़े चमकते हुए प्राइवेट इंस्टीट्यूट होते हैं उस प्रकार के नहीं है। मान के चल लो एकेडमिक फोकस्ड इंस्टीट्यूट है, इंजीनियरिंग कॉलेज वाली फील मेंटेन करते हुए आपको ये सारी चीजें भी लाइक फेस्ट एंड इवेंट्स भी थोड़ी बहुत चीजें मिल जाएंगी, स्टूडेंट एंड एक्टिविटी सोसाइटीज क्लब्स भी वगैरह भी मिल जाएगा। एंड स्टूडेंट से बताएं एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज के ऊपर भी फोकस किया जाता है इंस्टीट्यूट के द्वारा, तो आपको स्पोर्ट्स फैसिलिटीज हो गई, ये सारी चीजें भी ठीक ठाक देखने को मिल जाएंगी। ओवरऑल एक बैलेंस्ड कॉलेज हमें देखने को मिलता है। ठीक है, अब अगर हम बात कर लेते हैं हॉस्टल फैसिलिटीज, हमने शुरू में बोला कि सिंगल, डबल, ट्रिपल, फोर शेयरिंग, यानी कि एक रूम में एक लोग, दो, तीन या चार लोग रहना चाहते हो, इस प्रकार के ऑप्शंस मिल जाएंगे। एसी या नॉन एसी रूम्स ढूंढना चाहते हो वो भी मिल जाएंगे, अटैच्ड वॉशरूम, कॉमन वॉशरूम, हर प्रकार की चीजें मिलेंगी। हॉस्टल फैसिलिटीज भी स्टूडेंट ने बढ़िया बताया। जब हम बात करते हैं मेस फैसिलिटीज के बारे में, स्टूडेंट ने बोला है प्योर वेज मेस ही है सिर्फ। ठीक है, प्योर वेज का खाना देखने को मिलेगा। एंड इसी के साथ अगर हम बात करते हैं तो मेस का खाना स्टूडेंट ने बोला भी एवरेज डिसेंट, हर एक कॉलेज हॉस्टल की तरह ही हमें देखने को मिलता है, नॉर्मल सा, डिसेंट सा, बहुत ज्यादा होटल रेस्टोरेंट घर के खाने जैसा नहीं है, बहुत ज्यादा ऐसा कुछ खराब भी नहीं है। एंड हॉस्टल का इन टाइमिंग स्टूडेंट ने बताया रात के 9 बजे है, इसके पहले पहले हॉस्टल्स के अंदर लौट आना है। इसी प्रकार का हमारा इंस्टीट्यूट है। फिलहाल अब स्टूडेंट जो भी शास्त्रा यूनिवर्सिटी से इस वीडियो को देख रहे हो, कमेंट सेक्शन में लिखकर बताइए अभी तक का आपका अपना एक्सपीरियंस, एक्सपोजर, प्रोज एंड कॉन्स, पॉजिटिव एंड नेगेटिव पॉइंट्स ऑफ दिस इंस्टीट्यूट, जो भी अगर लिखकर बताओ ना कमेंट सेक्शन में खुलकर लिख सकते हो। इसके अलावा मेरी किसी बात हो सहमत या असहमत हो, अगर आपको लगता है मैंने कोई पॉइंट रॉन्ग, मिसिंग या आउटडेटेड इन्फॉर्मेशन दिया, कमेंट सेक्शन में लिखकर बताइए सही डेटा क्या है। मैं अपनी तरफ से बेस्ट ऑफ द बेस्ट इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करने की कोशिश करता हूं। अगर कुछ रह जाता है आप लिख दिया करो यार। हमारा मेन मुद्दा यह है कि हमारे स्टूडेंट्स को, आपके आने वाले जूनियर्स को सही से सही, सटीक से सटीक इन्फॉर्मेशन मिलना बेहद जरूरी है, तो मेरे द्वारा है फिर आपके द्वारा। अब जो भी स्टूडेंट और किसी दूसरे कॉलेज का वीडियो देखना चाहते हैं कमेंट सेक्शन में लिखकर बताइए नेक्स्ट वीडियो किस इंस्टीट्यूट का चाहिए। एंड अगर आप खुद किसी दूसरे इंस्टीट्यूट से इस वीडियो को देख रहे हो, अगर आपको भी अपने इंस्टीट्यूट का इसी प्रकार का एक वीडियो चाहिए, कमेंट सेक्शन में डिमांड करिए, डिमांड होगी हम जल्द से जल्द कवर करेंगे। वरना फिर आप अपने इंस्टीट्यूट से बात करिए कि हमें रीच आउट करें। डिस्क्रिप्शन में हमारा जीमेल आईडी दिया गया prabhatar729@gmail.com। हमें रीच आउट करें फॉर स्पॉन्सरशिप, स्पॉन्सर्ड वीडियो, जिसके अंतर्गत हम आपके इंस्टीट्यूट को जल्द से जल्द कवर करेंगे। आपको जिस प्रकार का डेटा हाईलाइट करना है भैया हमारे इंस्टीट्यूट में ये सारी चीजें हम हर प्रकार का डेटा हाईलाइट करेंगे, लेकिन क्रॉस चेक, फैक्ट वेरीफाई करने के बाद, क्योंकि हमारा मेन मुद्दा यह है कि हमारे स्टूडेंट्स को फर्क नहीं पड़ना चाहिए वीडियो स्पॉन्सर्ड या नॉन स्पॉन्सर्ड, उनके लिए सारे वीडियो जितने रॉ, रियल एंड अनबायस्ड होने चाहिए। फिलहाल आज की इस वीडियो में इतना ही। अगर वीडियो पसंद आया तो लाइक शेयर बिल्कुल करिएगा, और अगर कुछ दिल की बातें, कुछ मन की बातें लिखकर बतानी हो या पूछनी हो तो कमेंट सेक्शन आप ही के लिए तो है। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। गुड बाय, नाइस डे, विश ऑल द बेस्ट फॉर फ्यूचर, एंजॉय जर्नी।